So the first question for today is with reference to the idea of conservation as coexistence. इंग्लिश पे थोड़ा काम कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो एग्जाम में आप थोड़ा हिंदी वाले पार्ट को देख लेंगे. कंजर्वेशन एज कोएग्जिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है. इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट आपका, it argues for integrating local and indigenous communities as active stewards of biodiversity rather than excluding them from protected landscape. कह रहे साथ में लेके आना है, उनको इंटीग्रेट करना है. Second option is supports the view conservation areas must remain free from all forms of human presence. यहाँ पढ़िए coexistence, फिर इस ऑप्शन को पढ़िए. And it recognizes, third option is cultural landscapes such as sacred groves, traditional farming systems can sustain biodiversity along with human use. कह रहा कर सकते हैं ऐसे, तो ठीक है. And the fourth option is it advocates decentralized decision making and shared गवर्नेंस बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड कम्युनिटीज. तो सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बाकी ऑप्शंस के साथ वो सिंक में नहीं बैठ रहा है. इतना आपको पॉइंट आउट होना चाहिए. आप सभी बाकी ऑप्शंस को आप देखिए, व्हाट यू थिंक कि बाकी ऑप्शन सही हैं या गलत हैं. मार्क योर आंसर एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज ए 1, 3 एंड 4. सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. होपफुली यू वुड हैव गॉट इट राइट. Coming to question number 2, with reference to indigenous high precision diode laser developed under the National Quantum Mission, consider the following statements. First, it is capable of generating ultra stable and tunable light output essential for quantum communication and photonic quantum computing. Second, the laser system was developed by private Indian startup in collaboration with IIT Delhi, marking an example of academia industry synergy. Third, it operates exclusively with the infrared spectrum, limiting its utility to optical communication but not to atomic spectroscopy. Fourth, its compact and temperature controlled design enables operation under Indian climatic condition and field deployment. तो आप लोग मार्क करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. ठीक है. अब इस आंसर जो आपके ऑप्शन है उसमें आप थर्ड ऑप्शन पे फोकस करो. थर्ड ऑप्शन, इट ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली विद इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. तो ये गलत है. ये जो लेजर है वाइड वेवलेंथ रेंज में काम करता है, न कि एक्सक्लूसिवली विद इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 1, 2 एंड 4. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखते हैं पीआईबी की न्यूज है ये. द इंडिजीनियस हाई प्रिसीजन डायोड लेजर प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन. किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है. प्राइमरीली थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है. डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस हार्डवेयर इनेबलिंग सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटेशन, पहला ऑप्शन. सेकंड, लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट फॉर इंक्रिप्टेड स्पेस कम्युनिकेशन. एंड सी, establishment of national level data centers for classical high performance computing, creation of digital twin models for industrial AI application. बिट डिफिकल्ट यू कैन से, अगर आपने आर्टिकल वगैरह को नहीं पढ़ा है या साइंस टेक को नहीं फॉलो कर रहे हो आप. इसका जो राइट आंसर है मार्क कीजिए अपने A4 शीट में. द राइट आंसर इज ए, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस हार्डवेयर एंड इनेबलिंग सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटेशन. होपफुली यू वुड हैव गॉट इट राइट. 2 नंबर आप ऐड कर सकते हो अगर आपको सही मार्क कर लिया है आपने. रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हेल किया था जो 25th फाउंडेशन डे है वाइब्रेंट ट्राइबल कल्चर का. तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तो आप देखिए इस क्वेश्चन को फोकस करिए. विथ रेफरेंस टू बिरसा मुंडा एंड उलुगन मूवमेंट, consider the following statements. First, the Munda rebellion led by Birsa was primarily against the British land policies that undermined the traditional Kuntakati system of communal land ownership. Second, the movement combined elements of socio-religious reform and political resistance, seeking both tribal self-rule and spiritual revival. Third, one direct outcome of the rebellion was the enactment of Chota Nagpur Tenancy Act 1908, which restricted transfer of tribal land to non-tribals. Fourth, बिरसा मुंडाज मूवमेंट वाज लिमिटेड टू द गॉन ट्राइब. तो आप लोग मार्क करेंगे गॉन ट्राइब एंड द विदर्भा रीजन जो है फोर्थ ऑप्शन है. तो आप लोग मार्क करेंगे कि क्या करेक्ट आंसर है. तो फोर्थ ऑप्शन पे फोकस करिए. ठीक है. ये बोल रहा है कि विदर्भा रीजन और गॉन ट्राइब, बट हमें पता है दैट बिरसा मूवमेंट का जो बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट था वो झारखंड में फोकस था, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे फोकस था. तो फोर्थ गलत होगा. तो ए 1, 2, 3 विल बी द करेक्ट आंसर.
And moving ahead, the fifth question: Operation Southern Spare recently launched by the United States has raised regional concerns primarily because उन्होंने एक मान लो कोई इवेंट लॉन्च किया है साउदर्न स्पेयर, कुछ एक्शंस ले रहे हैं वहां पे, तो वो क्यों गलत है, क्यों उससे स्ट्रेस जो है बढ़ रहा है रीजन में. So the first option of this is it authorizes joint patrols with Latin American militaries under the Inter-American Defense Charter. कह रहा है कि joint की बात होती है तो इतना स्ट्रेस होना नहीं चाहिए था. It establishes a permanent NATO command structure in the Caribbean Sea. And the sea it represents a significant U.S. naval buildup near the coast of Latin American nations. कह रहा है उनके आसपास जो है naval buildup हो रहा है जैसा कोल्ड वॉर एरा में होता था. And the D is it aims to expand US maritime borders into disputed. Important क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स यूएसए हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप मार्क कर सकते हैं सही आंसर. इसका जो सही आंसर है दैट इज सी. होपफुली यू हैव गॉट इट राइट. न्यूज़पेपर को इसीलिए इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, यूएस टू लॉन्च न्यू मिलिट्री ऑपरेशन इन लैटिन अमेरिका, एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ठीक है, ये सब रेफर करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, हम डिटेल पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे इसके लिए. क्वेश्चन 6 को देखेंगे तो जो द हिंदू में आपका रिपोर्ट आया था अबाउट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उस पर फोकस करते हैं. विथ रेफरेंस टू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स टू 2025, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, द रूल ऑपरेशनलाइज द DPDP Act 2023 and are enforced through a fully digital adjudic- adjudicatory body known as the Data Protection Board of India. Second, they require all data fiduciaries to complete compliance obligations within 6 months of notification, irrespective of their size or sector. Third, the rules mandate prompt breach notification to affected individual, including details of the breach risk and corrective measures taken. Fourth, consent managers must be registered Indian entities, providing a unified interface for individuals to manage or revoke permissions across platforms. Which of the statement given above are correct? तो आपको मार्क करना है और बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है. ठीक है, आप पॉज भी कर सकते हैं हमारा वीडियो जब आप सोच रहे हो. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 1 3 and 4 वाई. सेकेंड जो आपका ऑप्शन है उस पर आप फोकस करेंगे. इसमें लिखा है कि विद इन 6 मंथ्स ऑफ नोटिफिकेशन, ये गलत है. ये फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा ओवर 18 मंथ, सो दैट MSME और स्टार्टअप को हेल्प हो सके. तो विद इन ये फेज इम्प्लीमेंटेशन होगा ओवर 18 मंथ्स. Then the seventh question, with reference to inflation targeting, जो महंगाई वगैरह बढ़ती है उसको टारगेट मतलब उसको हैंडल करना. In India, consider the following statements. Inflation targeting refers to a monetary policy framework in which the central bank आपका RBI है, publicly commits to achieving a specific inflation rate within a given time frame. कि भाई हमें इन्फ्लेशन को जो है इतनी ही रेंज में रखेंगे. Then in India, second option is inflation target is set by RBI. RBI ने सेट किया independently without consultation with the government of India. Bit far fetched. सोचिए थोड़ा इस बारे में सही होगा या गलत होगा. Then the third option is the present inflation target of 4% plus 2 minus 2% for the period of 2021 से 26 was notified under Reserve Bank of India 1934. क्या रहा ये रेंज है. ठीक है. Then the consumer price index CPI is used as the nominal anchor for measuring inflation under India's monetary policy framework. तो कह रहा है कि आप किसको यूज करते हो मतलब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो सारे ऑप्शंस को पढ़िए और मार्क इन योर आंसर कॉपी. ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए, 1 3 and 4. टू क्यों गलत है, टू क्यों गलत है, आपने पहले पहले ही कहा था आपको कि फोकस कीजिए यहाँ पे. कह रहा है आरबीआई सेट कर रहा है इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन्फ्लेशन वगैरह हैंडल करना गवर्नमेंट का भी काम है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ फिस्कल पॉलिसी. तो फिस्कल पॉलिसी है आपके पास, यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मिलके ये चीज हैंडल की जाती है. तो आरबीआई जो है इंडिपेंडेंटली नहीं करता है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम करता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत होगा. बाकी तीनों ही ऑप्शन जो है आप इसे दोबारा पढ़ लेंगे. अजय सर ने कहा था पॉज करके आप वीडियो को तब अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन थोड़े बड़े हैं. इट माइट टेक यू सम टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके, और जैसे लगा द हिंदू के एडिटोरियल से क्वेश्चन लिया गया है. Coming to question number 8, which of the following statement correctly describe inflation targeting as practiced in India?
ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लिसिट न्यूमेरिकल एंकर टू गाइड मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। सेकेंड, it enhances transparency and accountability of the central bank's functioning. Third, it requires the RBI to focus exclusively on controlling inflation, even if it comes at the cost of growth. Fourth, it is implemented through the Monetary Policy Committee, which decides the policy repo rate. तो आप लोग पॉज करेंगे और बताएंगे क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है उस पर आप फोकस करो। इट रिक्वायर्स द आरबीआई टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ। तो ये गलत है, ये फार फेस्ड है। इनका जो फोकस है वो बैलेंस है। तो जब आप थर्ड को एलिमिनेट कर दोगे तो आपका जो ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 4, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। द नाइन्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू अमोनियम नाइट्रेट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। काफी बड़ा जो है वो क्वांटिटी पकड़ा है, और एक पुलिस स्टेशन में भी ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पे वो सामान या एक्सप्लोसिव कह लो आप, जो कैप्चर किया हुआ था, वहाँ ब्लास्ट हुआ था अनइंटेंशनली, एक्सीडेंट कह लो आप इसे। सो उसके वजह से ये न्यूज में है और इम्पोर्टेंट है आपके इस साल के क्वेश्चन के लिए, सिक्योरिटी वगैरह वाली चीजों पे यूपीएससी पूछता रहा है क्वेश्चन। तो पहला आपका ऑप्शन है, द अमोनियम नाइट्रेट इज क्लासिफाइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीनिंग इट सपोर्ट्स कंबशन बट डज नॉट इटसेल्फ बर्न। ठीक है, तो खुद से नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीडाइजर है वो, इनहेंस कर देता है कंबशन ऑफ अदर सब्सटेंसेज। तो दूसरा जो ऑप्शन है आपका, इट becomes explosive only when mixed with fuels or other sensitizing materials। कह रहा है किसी और चीज के साथ मिला देंगे तब ये एक्सप्लोसिव बन जाता है, ऐसे अपने आप में एक्सप्लोसिव नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, अंडर इंडियन लॉ एनी मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन 45%, 40-45%, 45% अमोनियम नाइट्रेट से ज्यादा जो है, उसे क्लासिफाइड करते हैं एज एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, 45% से ज्यादा अगर होगा तो। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज, द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आर गवर्न्ड बाय द एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 एंड अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, मान के चलिए अप टू 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, स्पेशली अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर। फॉर्मेशन अलग हो सकता है बट क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इस पे। तो पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर ऑप्शन को दोबारा पढ़ने के बाद। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। फोर्थ ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ ईयर के साथ लेके आ गया है। एक्सक्लूसिव एक्ट जो है नॉट 1908, इट्स 1884, और ऐसा यूपीएससी करता है कभी कभी, सो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट इट। Coming to question number 10, with reference to man-portable autonomous underwater vehicle developed by DRDO, consider the following statements. First, they are designed primarily for naval mine countermeasure missions and enabling autonomous detection and analysis of underwater mines. Second, these vehicles rely exclusively on manual remote control from surface ships for navigation and mine detection. Third, the system uses side scan sonar and AI based target recognition algorithm for identifying mine like objects underwater. Fourth, the technology was developed by the Naval Science and Technological Laboratory, a DRDO laboratory based in Vishakhapatnam. तो आप लोग पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है A, 1, 3 एंड 4, बिकॉज आप सेकेंड ऑप्शन को देखो, दीज व्हीकल्स रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन मैनुअल रिमोट कंट्रोल फ्रॉम सरफेस शिप। तो ये गलत है, ये ऑटोनोमस होते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड नहीं होते हैं।